चलो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं आज के टॉपिक में। पहले हम बात करेंगे फिजिकल वर्सेस मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ क्या होती है, मेंटल हेल्थ क्या होती है। फिर हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, जो मानसिक सेहत है उसकी क्या ज़रूरत होती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। और अंत में हम बात करेंगे 7 गोल्डन रूल्स फॉर बेटर मेंटल हेल्थ। कुछ ऐसे कह सकते हैं गोल्डन रूल्स जो हमारे मानसिक सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का जो सेशन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और जब आप यहाँ से जाओगे आपकी 90% समस्याएं आज ही सॉल्व हो सकती हैं अगर आप इन चीज़ों को अप्लाई करना शुरू कर दो। ठीक है, वन बताओ। ठीक है, तो चलते हैं एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले फिजिकल हेल्थ क्या होती है और मेंटल हेल्थ क्या होती है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। फिजिकल हेल्थ समझते हो, शरीर की सेहत। ठीक है, इसमें सब कुछ आ जाता है, हाइजीनिक रहना, अच्छी खाद खुराक, एवरीथिंग। मेंटल हेल्थ में क्या आता है, जो आपके विचार, आपकी मानसिक सेहत, उस चीज के इर्द गिर्द होता है। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल हेल्थ की। फिजिकल हेल्थ के बारे में हम सबको पता है, फिजिकल हेल्थ की तरफ बहुत ध्यान दिया जाता है। इवन कि जब एक बच्चा पैदा होता है ना, उसके साथ ही जब वो पैदा होता है उसके साथ एक चार्ट पकड़ा देता है फैमिली को कि जब 3 महीने का होगा तो इसको ये इंजेक्शन लगना है, जब 6 महीने का होगा तो ये इंजेक्शन लगना है, इसकी वैक्सीनेशन होनी है, इसको पोलियो की खुराक पिलानी है। इतने सारे इंजेक्शन होते हैं, अगर अगले 1.5-2 साल तक इसको ये करना है, इसको ये करना है, और बहुत सारी हिदायतें दे दी जाती हैं। लेकिन मानसिक सेहत के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। पहले फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं। बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, सब कुछ किया जाता है। इवन के मेडिकल साइंस में लगभग 50 से भी ज्यादा ब्रांचेस हैं। आंखों का अलग डॉक्टर है, बालों का अलग डॉक्टर है, हार्ट का अलग है, हड्डियों का अलग है ना। हर चीज के लिए एक अलग ब्रांच है। और क्या होता है, आप देखोगे फिजिकल केयर के लिए जिम है, पार्क बने हुए हैं, है ना, जगह जगह हेल्थ क्लब बने हुए हैं, और स्पोर्ट्स है, वैक्सीनेशन जो मैंने आपको बताया, जगह जगह आके कहा जाता है कि आपको नॉक करके कहा जाता है कि ये इंजेक्शन लगवा लो, ये कर लो, हेपेटाइटिस बी बढ़ गया, सफाई रखना शुरू कर दीजिए। डाइटिशियंस हैं, फिजियोथेरेपी है, होम्योपैथी है, योगा है, सो लॉट्स ऑफ ब्रांचेस। लेकिन मानसिक सेहत के बारे में अगर बात करें तो कभी किसी ने बताया है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल कैसे करना है, इसमें कौन से विचार आने चाहिए, कौन से इग्नोर करने चाहिए, इसका सही इस्तेमाल कैसे करना है, और गलत चीज़ों से कैसे बचना है और क्यों बचना है, इस चीज़ के बारे में हमें कभी भी बताया ही नहीं जाता। क्या इसकी ज़रूरत नहीं है? हमारे पास सिर्फ एक ही ब्रांच है मानसिक सेहत के लिए, एक है साइकोलॉजी, एक है साइकेट्री। और ये भी हम सच कहूँ तो स्क्रैच ही किया हमने ह्यूमन विजडम को, हम अभी तक पूरा कुछ भी नहीं समझ पाए हैं। ज़रूरत है इस चीज़ को थोड़ा समझने की। हालांकि आज साइंस ये कह रही है कि 80% से भी जो ज़्यादा रोग हैं वो सोचने की गलत आदतों की वजह से होते हैं। आगे आगे हम इसको डिस्कस करेंगे कैसे। पहले इसको समझ लेते हैं कि मानसिक सेहत, देखो जब तक हम ये चीज़ नहीं ना समझ लेते कि जो मानसिक सेहत है वो शारीरिक सेहत से ज़्यादा ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ से ज्यादा जरूरी है। जब तक हमें ये पॉइंट नहीं समझ आता ना, आगे मैं चला भी जाऊंगा आपको ज्यादा मजा नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगी बात। पहले हम इसी चीज को क्लियर करते हैं। कभी आपने सोचा है कोई एक आदमी के हाथ ना और पाँव ना हो तो जिंदगी कैसी होगी? आप इमेजिन कीजिए क्या लाइफ होगी उस आदमी की जिसके हाथ भी नहीं पैदा होते, पाँव भी नहीं। हमारे मन में ऐसा ही आता है ना, अभी इसकी कोई जॉब नहीं होगी, कोई वाइफ नहीं होगी, कोई दोस्त नहीं होंगे, क्या जिंदगी है। ऐसा ही एक लड़का था जिसका नाम था निक वुजिसिक, ऑस्ट्रेलिया का नागरिक है। जब पैदा हुआ इसके ना हाथ थे ना पाँव थे, लेकिन इसने हर दुनिया के क्या क्या काम किए। इसने दुनिया में जितने भी काम है वो सारे किए जो 2 हाथ पैर वाले नहीं कर सकते। जब ये 10 साल का था तो इसके मन में भी ऐसे ही थॉट थे, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, शायद पूरी जिंदगी मैं दूसरों पे मोहताज रहूंगा। ये इतना डिप्रेशन में चला गया कि इसने 10 साल की उम्र में सुसाइड की कोशिश की, लेकिन बाय चांस ये बच गया, किस्मत अच्छी थी। जब ये बेड पे था तो इसको एक मैगजीन दी इसके पिताजी ने, वहां पर इसने एक आर्टिकल पढ़ा। उस आर्टिकल को किसने लिखा था? एक ऐसे ही अंगहीन व्यक्ति ने लिखा था जो अपाहिज था, लेकिन उसने उस आर्टिकल में लिखा था अगर भगवान ने किसी को बनाया तो किसी मकसद के लिए बनाया है, अगर आपको किसी कुछ भी दिया है तो भगवान जो करता है अच्छा करता है। तो इसने उस आर्टिकल को पढ़ा तो इसको लगा कि यार
शायद बात सही है, मुझे अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढना है। तो इस बच्चे की मानसिकता बदल गई। तो इसने क्या किया, उसके बाद इसने आर्टिकल लिखने शुरू कर दिए। जिस आर्टिकल ने जैसे इसकी लाइफ बदली थी वैसे ही आर्टिकल इसने लिखने शुरू किए, और लगभग 14-15 साल की उम्र में इसने एक कंपनी खोली जिसका नाम था एटीट्यूड इज एटीट्यूड। उसमें ये यही करता था, मोटिवेशनल लेक्चर देता था, बुक्स लिखता था, आर्टिकल लिखता था। आज पूरी दुनिया में घूम घूम कर ये लोगों को बताता है कि जीना कैसे है। हालांकि इसके पास शरीर पूरा नहीं है, फिर भी खुश है और हर काम कर रहा है। नेक्स्ट, आप सोचिए ऐसी एक लड़की है जिसका नाम है जेसिका कॉक्स। जब ये पैदा हुई इसके हाथ ही नहीं है, इसकी पूरी बाजू ही नहीं है। अब आप सोच के देखिए कि कैसी जिंदगी होगी एक लड़की की जिसकी बाजू है ही नहीं। लेकिन इस लड़की ने आम लड़कियों की तरह इसने दुखी नहीं हुई। इसने कहा कि भगवान ने अगर बनाया तो कुछ, तो इसने बहुत से सपने देखे और हर सपना पूरा किया बिना बाजुओं के। ये पियानो बजा लेती है, ब्लैक बेल्ट है जी मार्शल आर्ट में। कैन यू इमेजिन? हाथ नहीं है, बाजू नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन ये मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट है। और बताता हूं, ये ड्राइव कर लेती है। और इससे भी बड़ी बात, इस दुनिया की सबसे पहली पायलट है जिसके हाथ में, इसकी बाजू नहीं है, लेकिन शी इज ए कमर्शियल पायलट। ये जहाज भी उड़ा लेती है। सो जो हम दो हाथ पैर वाले नहीं कर सके तो ये कर सकी है। नेक्स्ट, ऐसे एक लड़की के बारे में बताना चाहूंगा, शायद आपने सुना हो, अरुणिमा सिन्हा। एक स्पोर्ट्स गर्ल थी, ट्रेन में जा रही थी। कुछ लोगों ने इससे चेन छीनने के लिए इसको धक्का दे दिया और ये ट्रेन से नीचे गिर गई और इसकी टांगों के ऊपर से ट्रेन गुजर गई। अब पूरी रात ये वहां पड़ी रही, वहां से कितनी ट्रेन गुजरी, लेकिन खुशकिस्मती से सुबह लोगों ने उठाया, हॉस्पिटल ले गए। और देखो, अगर आम लड़की होगी तो उसके दिमाग में क्या थॉट आएगा जब टांगे चली जाएं, तो क्या सोचेगी कि अगर आम लड़की होगी कि भगवान ने मेरे साथ क्या किया, अब तो मेरे सपने भी गए। लेकिन इस लड़की ने इसके बिल्कुल उल्ट सोचा। ये कहती, वहां पड़ी कहती, अगर भगवान ने मुझे इतने बुरे हादसे में से भी बचाया है तो जरूर कोई इतिहास लिखने के लिए, और मैं पूरी जिंदगी ऐसे बिताने वाली नहीं हूं। अगर मेरा गला भी तो कट सकता था जब मैं ट्रेन के नीचे आई, अगर फिर भी मैं बची हूं, सिर्फ टांगे गई हैं, तो कोई इतिहास रचने के लिए भगवान ने मुझे बचाया। और वहां बैठी बैठी सोचती है कि मैंने इतिहास रचना है और मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी चोटी जो माउंट एवरेस्ट है उसको फतेह करके दिखाऊंगी। और जब 1-2 महीने इसका इलाज चला, उसके बाद ये बचिंद्र पाल के पास गई, उसके जाके कहती है कि मैंने ऐसे ऐसे करके वहां जाने की सोची है। तो वो हैरान हो गई, उसने शाबाशी दी और उससे बोली है कि बेटा, अगर तू इस हालात में इतना बड़ा सपना देख सकती है ना, तो तू कर ही गई। अब तो दुनिया को सिर्फ तरीक पता चलेगी, तूने अगर ये सोच लिया तो तू कर गई। तो ये कर गई, और इसने सिर्फ एक फतेह नहीं की, इसने दुनिया की जो 7 पीक हैं सारी फतेह कर ली एक एक करके। और 2016 में हमारी जो मानयोग राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी, उससे इसे राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला। नेक्स्ट, ये आदमी आपने देखा कभी? हाँ, क्या नाम है जिसका? स्टीफन हॉकिंग। कौन थे ये? हाँ, बिग बैंग की थ्योरी थी, बिल्कुल ब्लैक होल, गॉड पार्टिकल के ऊपर इनका बहुत काम है। टीवी पे बहुत आते थे अक्सर। लगभग 14 साल की उम्र में इसको पैरालाइज्ड कह सकते हैं हम, पूरी बॉडी पैरालाइज्ड है। इसका कोई शरीर का अंग काम नहीं करता, सिर्फ आंख की 2 पुतलियां हिलती हैं और ये 2 उंगलियां इसकी जो हल्की हल्की इससे मूवमेंट है बस। हैं जी? हाँ, अब ये 2 साल पहले इनकी डेथ हो चुकी है। सो जो ये आदमी थे, इनका पूरा शरीर खड़ा है, सिर्फ आंख की 2 पुतलियां। लेकिन इस आदमी ने पूरी दुनिया की फिजिक्स को हिला के रख दिया। पूरी दुनिया की जो फिजिक्स है उसको हिला के रख दिया। अब मैं ये क्यों दिखा रहा हूं आपको ये सारे आदमी? आप एक बार सोच के देखिए इनका शरीर कैसा है। शारीरिक तौर पर तो ये अपाहिज हैं, लेकिन मनोस्थिति इनकी मजबूत थी, तो इन्होंने इतिहास रच दिया।
पॉइंट समझ आ रहा है? एक तरफ वो लोग हैं जिनका शरीर बिल्कुल डैमेज है लेकिन मानसिक तौर पर मजबूत थे, तो उन्होंने हर चीज, हर सपना पूरा कर लिया। एक तरफ वो लोग हैं शरीर बिल्कुल हट्टा कट्टा और थोड़ी सी समस्या आई और सुसाइड की तरफ चल पड़े। पॉइंट समझ आ रहा है? सो शरीर आपका कितना जबरदस्त है, कितनी आपकी हाइट है, कितनी आपकी पावर है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपकी मनोस्थिति क्या है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आपकी मानसिक नजरिया क्या है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। पॉइंट समझ आ रहा है? सो शरीर की सेहत से भी देखो, एक मैं छोटा सा और एग्जांपल देता हूं। इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली या पावरफुल देश आज के दिन हम किसे कह सकते हैं? अमेरिका। एनी डाउट? अमेरिका को हम मानते हैं। अब अमेरिका में सबसे पावरफुल आदमी कौन है? वहां का प्रेसिडेंट, इस टाइम ट्रम्प साहब है। सो वहां का प्रेसिडेंट। सो पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली जो देश है वो अमेरिका, और उस देश में जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा पावर है, प्रेसिडेंट। सो दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी इस वक्त अगर देखा जाए पावर के रूप में, तो डोनाल्ड ट्रंप हो गए या प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। लेकिन अब ये देखिए, अब उसके पास पावर, पैसा, सब कुछ है, लेकिन अमेरिका का जो संविधान है उसमें एक इंसेनिटी क्लॉज है, एक कानून है वहां पे। अगर आप ये सिद्ध कर देते हो कि जो वहां के प्रेसिडेंट हैं वो मानसिक तौर पर सही नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट उनको वहां से हटना पड़ेगा। कोई कुछ करने के लिए आपको सिर्फ इतना साबित करना है कि ये मानसिक तौर पे सही नहीं है, तो उसको वहां से हटना पड़ेगा। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, पॉइंट समझ आ रहा है, कि शरीर की आपकी अवस्था क्या है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। उससे भी ज्यादा जरूरी है आपकी मनोस्थिति। सो आपकी जो किस्मत है, जो आपकी जो दुनिया है, वो आपकी परिस्थितियों पे ज्यादा निर्भर नहीं करती, आपकी मनोस्थिति पे डिपेंड करती है। ठीक है?